अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गुलबार मोमिना। आज का ये वाली कुर्तियाँ कुछ ज़्यादा ट्रेंड में है, चाहे फिर ऑफिस वाली लड़कियां हों या फिर घर में कंफर्ट में रहने के लिए भी आप इन कुर्तियों का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टा पर रील भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे इस तरह की कुर्ती, और ये फैब्रिक भी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फैब्रिक की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रेयॉन फैब्रिक लिया हुआ है 1.5 मीटर, क्योंकि हमें शॉर्ट कुर्ती बनानी है जिसकी लेंथ जो फुल लेंथ रखनी है मुझे वो 30 रखूँगी मैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने शोल्डर 7 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद हमने जो भी हमारे चेस्ट साइज़ है उसका 1/4 भाग लगाएंगे। उसके बाद फिर उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। फिर कमर का अपना जो भी मेज़रमेंट है उसमें 3 ऐड करना है, 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पर हम पीछे स्टेप लगाएंगे इसलिए यहाँ पर हम 3 प्लस कर रहे हैं। वैसे भी हम कुर्तियों में 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ 3 इंच का मार्जिन छोड़ना है। और यहाँ पर आप इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। ठीक है, सारी मार्किंग को मिला लेंगे। अच्छा, आपके लिए एक टिप्स ये है कि जब भी हम फिटिंग लेते हैं चेस्ट का साइज़ में, तो जो हमारे चेस्ट का साइज़ रहता है वो हमेशा टाइट हो जाता है या फिर घट बढ़ जाता है। आपको जो भी चेस्ट साइज़ है आपको इस तरह से, जैसे मैं मार्किंग दिखा रही हूँ, 1 इंच का इस तरह से आपको रखना है और वो इस तरह से नीचे लगाना है। मतलब जितनी आपका 1/4 आया है उसमें आधा इंच प्लस करके 1 इंच इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद जो भी अपने मार्किंग की हुई है उन मार्किंग को एक साथ मिला लेंगे। यहाँ पर मैं सीधी लाइन खींच रही हूँ। सब मार्किंग को मिला के अच्छे से कटिंग कर लेना है। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक भी सब्सक्राइब में नहीं बढ़ता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई की बात हो जाती है। क्योंकि मतलब इतना टाइम हो गया और अभी तक एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ा, इतना दिन हो गए। मैं वीडियो बनाती हूँ लेकिन है ना, टाइम पे कभी कभी हो जाता है तो फिर मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, या फिर आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं और चीज़ें जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उन लोगों को पता रहता है। यहाँ पर मैंने जूम किया था इसलिए थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। ये 1/2 इंच का हम शोल्डर डाउन कर रहेंगे। और अब मैं ना ऑनलाइन, जैसे मैं क्लास मतलब जो ऑफ़लाइन लेती है थी अब वो मैं ऑनलाइन लूँगी। और ऑनलाइन लेने पर भी है ना, जो मैं 3 से 4 बजे का टाइम रहेगा और मैं जैसे बिगनर सीखते हैं सेम उसी प्रोसेस में आपको नई नई तरह की चीज़ें सिखाऊंगी। जो भी मुझे ईजी आपके लिए लगेगा मैं वो चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी। और फिर हम लाइव क्लास 3 से 4 बजे के टाइम पे लिया करेंगे डेली। सबसे बेसिक सी जो चीज़ें होंगी मैं वो सिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी मुझसे सिलाई सीखे तो उसके साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, और सब्सक्राइबर जब भी मेरे लिए बढ़ते हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट होती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर पीछे का है, ये इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, इसके गोल का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच बढ़ाना है। अच्छा, बैक पार्ट में आपको जैसे डीप नेक रखना है तो उससे भी 2 इंच नीचे करना है। जैसे अगर यहाँ पर तो मैंने 5 इंच का रखा है तो मैंने यहाँ पर ऊपर से 9 इंच पर एक निशान लगाया है। फिर यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए आप। और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है और समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करा करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है आपके, और मैं उसको और ज़्यादा बेटर करा करूँ अपनी वीडियो को। ठीक है, अब ये देखिए 3 इंच का हमने ये चौड़ाई रखी है और 10 इंच की लंबाई रखी है। अब इसको हमें स्केच की हेल्प से नुक से हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब ये उभर के पीछे की तरफ निशान आ जाएगा और यहाँ पर ही हम इस तरह से, क्योंकि ये जो लाइन होती है हमें बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ लगानी होती हैं। अच्छा, मैंने ऑनलाइन आज क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको शॉर्ट कुर्ती का पूरा बताया था ड्राफ्टिंग, तो मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी जिसकी मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लाइव वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर उसका वो
टाइटल ऐड कर दूँगी। अगर आपको लगता है कि आपको वो वाली बिगनर से पहले वो वीडियो देख लेंगे, फिर ये आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी और बिगनर्स के लिए बहुत ईज़ी रहेगा। मैं हमेशा इस तरह का मेथड लाती हूँ जिससे कोई अगर जो जानता भी नहीं है, जो फर्स्ट टाइम सिलाई करता है, वो भी आसानी से समझे। ये देखिए यहाँ पर मैंने यही जहाँ पर निशान लगाया उनको ही पकड़ के इस तरह से पीछे भी निशान लगा लिए। ये मार्किंग आ गई है, उन्हीं पर फिर हम निशान लगाएंगे। अब इसमें ये जो आपने स्लिप देखी होंगी और जो इस तरह की कुर्ती देखी उसमें बेल स्लिप देखी होंगी, तो यहाँ पर हम बेल स्लिप के लिए निशान लगाएंगे। ये मैंने काफ़ी बार बता दिया है स्लिप की कटिंग में। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच का हमने नीचे लिया है, 1 इंच का ऊपर लिया है। यहाँ पर तिरछी लाइन खींचेंगे और एस की शेप में यहाँ पर इस तरह से दे देंगे शेप, ठीक है। और अब ये यहाँ पर पूरी लेंथ देखेंगे। बस बेल स्लिप में ये करना होता है, आपकी जो भी फुल लंबाई होती है उसका जो मिडिल पार्ट होता है, जैसे कि मैंने 20 लिया है तो जो मेरा मिडिल पार्ट निकल के आया वो 10 इंच निकल के आया। तो मैंने 10 इंच पे एक मार्किंग कर ली। अब जो नीचे का घेरा है, जो मुझे जितना घेर चाहिए वो इसका बॉटम में मैंने 10 इंच लिया है। यहाँ पर जितना मुझे मेरी फिटिंग रहेगी उसमें मैंने आधा इंच जोड़ के वहाँ मार्किंग कर ली है और 1-1 इंच मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। इस तरह से देखिए जो मिडिल पार्ट है ना उसमें ये आराम से गोलाई आ जाती है, ठीक है। ये देखिए ये वाली शोल्डर से हो गई और ये अगर आप सीधा करते हैं तो ये गहराई आपके एकदम कोने लिखते रहेंगे। इस तरह से हम 1 इंच का ये कटिंग करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।